परमाणु राग रहित होते हैं, मतलब वो उपचरित कथन किया है, परमाणुओं में तो राग होता नहीं है। तो इसीलिए तो भगवान की भक्ति में ऐसा कहा गया है कि जिन शांत राग रहित परमाणुओं से, यानी आप तो वीतरागी हो ही, आपके शरीर के परमाणु भी वीतरागी हैं, ऐसा मतलब भगवान की भक्ति में कहा गया है। परमाणु में तो राग द्वेष कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे बोलने में ऐसे आते ना, तुम किन परमाणुओं के बने हो, मतलब तुमको जैसे किसी को अपने में भी किसी को थोड़ा मोह कम हो या ऐसा हो, किस मिट्टी के बने हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो, इस तरह के बोलते हैं ना, तो वो भी मतलब हो गया ना कौन से परमाणुओं से, कि इनके तो जैसे घर में मान लो सब निर्मोही टाइप के हो, कि इनके तो आटा ही निर्मोही है, ऐसा कह दिया अपन उपचार से, इनके तो नमक में ही मोह नहीं है, ऐसा बोलते इनका नमक ही ऐसा पानी में, वो ऐसा उपचारित कथन, बहुत मतलब कितना दूर का उपचार है ये। उपचरित सद्भुत व्यवहार है, उसमें भी बहुत दूर वाला है, उसमें भी बहुत ज्यादा दूर का है, कोई संबंध नहीं, में लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति में इस तरह का कहा गया है। मतलब ये बताया गया है कि आपकी वीतरागता अंदर में तो है ही, वो बाहर रहा, आपके शरीर से भी वो झलक रही है, बाहर भी, और खाली शरीर में ही नहीं, उसका प्रभाव सराउंडिंग पूरे एरिया में, जितना मान लो समर्षण का जितना एरिया है उसमें और जगत के जीवों में। और जिस समय केवल ज्ञान हुआ, जैसे ही वितरागता प्रकट हुई, वैसे तो उस समय तीनों लोकों में क्षण भर के लिए शांति हो गई। तो ये भगवान की मतलब वितरागता का प्रभाव कितना है, कहाँ कहाँ तक है, ये बताने के लिए इसमें प्रश्न भी दिया ना उन्हें, क्या भगवान परमाणुओं से बने हैं, इसमें प्रश्न दिया था, उसी समय बताया था ना क्या भगवान परमाणुओं से बने। चलिए प्रश्न और लिख लें, आगे अपन कल क्या ये हो गया था नहीं, भगवान वास्तव में परमाणुओं से नहीं बने, भगवान का शरीर बना है परमाणुओं से, तो लेकिन उपचार से भगवान को भी परमाणुओं से बने, ऐसा कहा गया है। इसमें कहीं था, इसमें निशान लगवाया था क्या, मतलब यही है कि भगवान वास्तव में परमाणुओं से नहीं बने हैं, परमाणुओं से तो शरीर ही बना है। संसार में भी परमाणु नहीं, वो ही तो नहीं, तो उसका है, ये तो सेकंड का भटका भी ऐसा क्यों कह रहा है कि पृथ्वी पर भी परमाणु हाँ, इसमें है तीर्थन का नाम का से बड़ा पौधा शरीर मिला है, उस शरीर के अणु में तो बड़ा शांति दिखती है। चलिए अपने हो गए थे। प्रातिहार्य किसे कहते हैं और वो कितने होते हैं? फिर अशोक वृक्ष और भगवान किसके समान लग रहे हैं, ये भी हो गया था। ये आया अशोक वृक्ष कौन सा है, हाँ, कितना ऊंचा होता है, अशोक वृक्ष कौन सा होता है, वह कितना ऊंचा होता है। तो अशोक वृक्ष कौन सा होता है, इसका उत्तर क्या होगा? जिस वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान होता है वही वृक्ष अशोक वृक्ष कहलाता है, और वह भगवान के शरीर की ऊंचाई से 12 ऊंचा होता है। 12 गुना। भगवान जितने हाइट के हैं, 7 हाथ के हैं, तो 7 गुना 12 करो, 12 शताम 84, 84 हाथ का वो अशोक वृक्ष का। और भगवान 500 धनुष के हैं, तो भगवान 500 को गुना करो 12 से, तो 6000 धनुष ऊंचा अशोक वृक्ष होगा। भगवान के शरीर की हाइट से 12 गुना ऊंचा होगा। सिंहासन कैसा है और भगवान कैसे हैं? सिंहासन वाला जो काव्य है 29, तो सिंहासन कैसा है? तो सिंहासन बताना है कि मणियों की किरणों के अग्रभाग से विविध रंग वाला चित्र विचित्र सिंहासन है, और या इसमें ये यहाँ से सिंहासन कैसा लग रहा है, किसके समान ही कर ले तो यही हो जाएगा उसका आंसर भी, कि सिंहासन तो पर्वत के समान है और भगवान सूर्य के समान है। कौन सा है काव्य? 29।
भाई ये जो अभी प्रश्न अपन ने लिखा है ना, इसका तो बड़ा आंसर मतलब पूरे काव्य का अर्थ होगा। पूरे काव्य का अर्थ मतलब कि सिंहासन कैसा है, कि सिंहासन मणियों की किरणों के अग्रभाग से चित्र विचित्र है, और भगवान कैसे हैं कि भगवान उन्नत उद्याचल के शिखर पर जिस प्रकार सूर्य का बिंब शोभायमान होता है वैसे होते हैं। वो बड़ा हो जाएगा, इसको वो ही कर लो जैसा वो वाला प्रश्न किया है ना। सिंहासन और भगवान किसके समान लग रहे हैं, जैसे अशोक वृक्ष का लिखा है वैसे सिंहासन और भगवान किसके समान लग रहे हैं। सिंहासन पर्वत के समान। हाँ, सिंहासन तो पर्वत के समान, उदयाचल पर्वत के समान, और भगवान सूर्य के बिंब के समान प्रतीत हो रहे हैं। विद्यार्थी का प्रवचन, विद्यार्थी, हाँ नहीं प्रश्न, विद्यार्थी का प्रवचन। नहीं, इसका तो उत्तर ये सिंहासन कैसा है, इसका तो आपने उत्तर नहीं पढ़ा लिखवाया पहले। नहीं, आपने लिखा है ना सिंहासन पर्वत के समान, भगवान सूर्य के समान। हाँ ये तो हो गया। हाँ वो तो डिस्कस तो अपन कर ही रहे हैं, ये तो सारे ही ऐसे। अब है भगवान के चंवर कैसे हैं और कैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो भगवान के चमर कैसे हैं कि कुंद नामक फूल के समान शुभ्र, सुंदर और धवल, ऐसे तो चमर हैं। और कैसे लग रहे हैं कि नहीं, स्वर्ण के समान तो शरीर है भगवान का। इसलिए इन प्रश्नों में भी आप देख के भी, मतलब ये तो समझ लो यही एग्जाम है आपका, आप देख के भी इसमें से सही आंसर ढूंढो। रिटन एग्जाम अलग से कुछ हो ना हो, ये जो मैं प्रश्न दे रही हूँ ना, अपन डिस्कस तो कर ही रहे हैं, पर इसके आंसर आप सही ढूंढ लो। क्या है, छत्र नहीं, चंवर, चंवर कैसे हैं कि कुंद, हाँ वो प्रतीत हो रहे हैं, कैसे प्रतीत हो रहे हैं उसमें आएगा झरना वाला। और वो कैसे है कि कुंद के फूल, कुंदावदात चल चंवर, कुंद के फूल के समान सुंदर, चारु सुंदर हैं और धवल हैं, शुभ्र हैं, वो तो चंवर हैं। और कैसे लग रहे हैं कि जैसे चंद्रमा के समान उज्जवल धवल जल की धारा, झरना जहाँ बह रहा हो, इस तरह से वो झरने के समान। और वो झरना भी कहाँ बह रहा है, सुमेरु पर्वत के तट पर, ऐसा जो चंद्रमा के समान उज्जवल निर्मल झरना बह रहा है उसके समान वो प्रतीत हो रहे हैं। ये जो है ना काव्य, ये आठों काव्य दर्शन करते समय ख्याल में लेने के हैं, क्योंकि वहां दिखते ही अपने को छत्र, चंवर, सिंहासन। अच्छा आंटी आपकी चेयर थोड़ी सी इधर कर ला, आंटी की शक्ल ही नहीं दिख रही मुझे, थोड़ी सी इस वाले कोने पे आ जाओ। आने वाला भी कोई नहीं आएगा, दिक्कत होगी क्या। जब अपन दर्शन करते हैं ना, छत्र दिखते हैं, चंवर दिखते हैं, भामंडल दिखते हैं, सिंहासन दिखते हैं, तो अपने को ये स्वरूप ख्याल में रहे ना दर्शन करते समय। चंवर को देखते ही कैसे लग रहे हैं, हाँ अपने, हाँ बने, हाँ वास्तव में नहीं तो ये भी अपने को ये सब दिखते हैं ना, तो ये भी एक टाइप का वो केवलीय वर्णवाद में चला जाता है। ये कि आप भगवान तो दिख नहीं रहे आपको, वाह वेदी में काम बड़ा अच्छा है, मतलब देखो दिखेंगे, आंखों से दिखना वो अलग बात है, उससे तो इनकार किया नहीं जा सकता, क्योंकि आंखें हैं तो आंखों से वो नजर तो पड़ती है, लेकिन भगवान पे तो दृष्टि गई नहीं, भगवान की वितरागता पे तो दृष्टि गई नहीं। और यहाँ ये काम बहुत बढ़िया हुआ है, यहाँ ये वेदी बढ़िया है, यहाँ ये मतलब इसी पे चंवर क्या शानदार है, मतलब इधर दिमाग लग रहा हो। उनके जो चंवर लग रहे थे ना वहां पे उस मंदिर में, ये जो अपना दिमाग जा रहा है ना, वो भगवान का वर्णवाद है। भगवान पे आपका दिमाग वही नहीं है, ये भगवान की वितरागता कैसी लग रही है। और फिर उसमें भी ये वो पत्थर, क्या वहां की प्रतिमा देखो आप,
एकदम बेदाग और एकदम वाइट और ऐसी चमकती है कि वो तो रत्नों की है। इस तरह से हम बोलते हैं ना, वो ये अपने देखो, ये सुपार्श्वनाथ भगवान माणक के हैं कि पन्ने के हैं, पद्म प्रभु भगवान कौन से हैं, माणक के हैं कि पन्ने के हैं, उधर ध्यान जा रहा है माणक पन्ने पे। तो ये सब मतलब अवर्णवाद देखो ना, 84 आसाधना। आज ऐसे में पुराने मोबाइल में कुछ डिलीट कर रही थी तो वो कहीं की आई भी होगी, फोटो तो रख रखी थी ना, 84 आसाधना दोष। ये मंदिर में ये सब मतलब इतनी बारीक बारीक चीजें हैं, बहुत लगते हैं, अपने को लगता है हमारे को दर्शन मोह क्यों बंध रहा है। ये आसाधना मतलब अवर्णवाद कि हमको तो मिथ्यात्व, हमको भी प्रति समय मिथ्यात्व बंध रहा है, अभी भी बंध रहा है, क्योंकि ये चीजें रुकती ही नहीं हमारे मंदिर में आते ही। अभी तो मोटी मोटी अपनी इधर उधर की बातें ही नहीं छूटती मंदिर में आके सारी चर्चा में मंदिर में ही होती है। अब क्या करें, मतलब कभी दूसरा सामने वाला करता है, कभी अपन करते हैं। अपने को इतनी वही नहीं है कि बाहर आए कि इंतजार करें कि अपन अपना वो काम नहीं हो, लेकिन मंदिर में नहीं बोले, मंदिर में ही बोलते हैं, मंदिर में ही कहते हैं। सबका चलता है, मतलब मेरे सहित सभी, कभी कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी की बात है, सबका ही चलता है। और ये तो अपनी ही बता रही हूँ मैं, औरों की तो पूछो मत आप, वहाँ वेदी के सामने पंचायती हो जाती सारी वहीं बिल्कुल। हम तो सुबह दिया जाते हैं पंचायत ना हो वहाँ पे सुबह ना। तो ये हो गया चवर कैसे हैं और कैसे प्रतीत हो रहे हैं। अगर भगवान के छत्र की क्या विशेषताएं हैं, इसमें अपन ने 2-3 पॉइंट उस समय भी देखे थे पढ़ते समय, कि पहले तो वो छत्र कैसा है कि चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त है, और फिर मणि मुक्ताओं की झालरों से युक्त है, और सूर्य की किरणों के प्रताप को रोकने वाला है, और आपके तीनों लोकों में आपके परमेश्वर पने को प्रकट कर रहे हैं। ये तो पूरा सही आ गया ना, क्लास में ये तो पूरा ही आ गया, पूरा तो आ गया, लेकिन लिखना कैसे है, ऐसे नहीं बस सीधा अर्थ लिख दिया उतार के, वो नहीं है। इसको यहाँ बिठा दो ना, कुछ कलर वलर करने बैठे उसका उदाहरण वही तो नहीं बैठेगा। उसका उदाहरण की ऐसा प्रतीक हो रहा है। हाँ, वो तो उसमें चवर में प्रतीत हो रहा है। ये यहाँ प्रश्न है, भगवान के छत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो भगवान का छत्र कैसा लग रहा है कि चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त है, और उस पे मणियों की और मोतियों की झालरों से वो और अधिक शोभायमान हो रहा है, और उसमें वह भगवान के ऊपर सूर्य की किरणों के आताप को रोकने वाला है। अभी सूर्य की किरणों का आताप तो ये तो उदाहरण का है, वास्तव में भगवान के ऊपर सूर्य की किरणों का क्या मतलब है, ये कौन से आताप को रोक रहा है कि संसार का जो भी जगत का मोह का दुख का जो आताप है वो आ ही नहीं पा रहे भगवान के पास। हाँ, अज्ञान अंधकार रूपी मोहांधकार रूपी आतप को रोकने वाला है, और तीनों लोकों में भगवान के परमेश्वर पने को प्रकट कर रहा है। ये भगवान की छत्र की विशेषता है। जो भी चारों लाइनों में चार बात वही है, आएगा वही, लेकिन बस लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रश्न है और अर्थ उठा के रख दिया, आप ढूंढते रहो इसमें से आंसर, ऐसे नहीं। और ये और है, ये एक और विशेषता ये इसमें प्रवचन में दिया, अपन ने भी उस समय डिस्कस की थी कि ये छत्र किसी के आधार से नहीं होते। संरक्षण में छत्र किस पे टेकेंगे, ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो वो निरावलंबी। हाँ, छत्र को आधार हाँ, तो वो छत्र भी ऐसा नहीं कि किस पे टंगे होंगे, वो छत्र भी निरावलंबी होते हैं। जैसे मतलब वो भगवान बाहरी पर पदार्थों के आलंबन से रहित हैं। जिसने अपनी आत्मा का आलंबन लिया उसको बाहर के आलंबन की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भगवान पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं, तो उनके जो छत्र है उसको भी कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं। दुंदुभी ना देखे, हाँ दुंदुभी, सॉरी, दुंदुभी की क्या विशेषताएं हैं।
ये लिख लिया कौन सा? हाँ, लिख तो लो आप, अभी मत मेरा करना। उपयोग नहीं लगेगा इसमें। नहीं अभी मत करना, आप जब वहाँ चले जाते हो ना कहीं बम्बई पूना, वहाँ आपको टाइम मिलता हो तब अपना उपयोग लगा लेना। प्रश्न लिखने में क्या दिक्कत है? कभी जब आपको लगे कि अब मेरे को उपयोग लगाने को कुछ नहीं है तब उपयोग लगा लेना। आपको चाहिए ना? मैं तो कोई कोई काम करती हूँ। नहीं आपको चाहिए तो है नहीं कुछ करना। भगवान की दुंदुभी की क्या विशेषताएं हैं? इसमें समय अपन ने 3 पॉइंट लिखे थे। गंभीर, तार और पूरी दिग विभाग है कि वो गंभीर है, स्पष्ट है और मधुर ध्वनि से दिग्मंडल को गुंजाने वाला है। फिर त्रैलोक के लोग, शुभ संगम, भूति रक्षा, तीनों लोकों के प्राणियों को सत्समागम का विभूति देने में समर्थ है। और सद्धर्म राज जय घोषण घोष कैसन, तीर्थंकर भगवान के जो जिन धर्म की और तीर्थंकर की भगवान की जय जयकार की घोषणा करने वाला है। ये 3 पॉइंट इसमें। चौथा ही होता है। हाँ, यश यश को बताने वाली, हाँ, यश से प्रवादी, भगवान के यश का गुणगान करने वाली, यश का कथन करने। 4 पॉइंट है। इसके बाद समव शरण में पुष्प वृष्टि किस प्रकार होती है? ये इसके अंदर ये बताया है जो पुष्प वृष्टि होती है इसमें फूल भी सीधे होते हैं, वो डंडी है वो भी सीधी होती है। देखो उनके समूह शरण में जो ये अपन ने की थी ना बात उस समय। उनके समूह शरण में जो दिव्य फूल बरसते हैं उनकी डंडी सीधी एवं मुख ऊपर की ओर रहता है। डंडी ऊपर रह रही है या फिर डंडी नीचे हो। हाँ, तो वो तो डंडी और मुख दोनों ऊपर कैसे हो सकते हैं? मतलब यही है कि ऐसे रहता है, मतलब ऐसे। उनकी डंडी और मुख ऊपर, डंडी और मुख मतलब वो ऐसा रहता है, क्योंकि फिर तो ये यानी डंडी गिरने वाली ऐसे वाली। हाँ, वरना फूल भी ऊपर है और डंडी भी ऊपर है तो दोनों तो प्रैक्टिकली होंगे कैसे? ऐसे कैसे होंगे? फिर तो फूल नीचे हो जाएगा ना। नहीं, वो ऐसे, मतलब ये है कि यूं गिरते हैं, यूं नहीं गिरते। मतलब ये मतलब ये है, छतरी तो यूं खुलती है भाई। जैसे ये फूल है, ये डंडी है और ये फूल है, तो वो यूं गिरेंगे, ऐसे नहीं गिरेंगे। बस ये है कहने का प्रयोग, मतलब ये है। हाँ ऐसे, हाँ यानी खुला हुआ इसका यूं ऊपर ऐसे सीधे सीधे। अब जब आगे गिरेंगे तो वो सीधे सीधे गिरेंगे, ऐसे नहीं उल्टे उल्टे गिर रहे हैं। फिर बाद में डंडी ऊपर हो जाएगी ना, गिर जाएंगे उसके बाद ऐसे। नहीं ऐसा नहीं है। ये नीचे से तीसरी लाइन है। हाँ, मिल गई वो। समव शरण में पुष्प वृष्टि किस प्रकार होती है और वह कैसी प्रतीत होती है? बोलो निशा, इसका आंसर देख के बोलो, देख के बोलो। इसमें से पुष्प वृष्टि किस प्रकार होती है और वह कैसी प्रतीत होती है? सुगंधित जल कणों से सहित सुखद मांगलिक मंद सभी धीमी धीमी पवन के झोंकों के साथ गिरने वाली ऊर्ध्वमुखी उत्कृष्ट मनोहर देवोपनीत स्वर्गीय मंगला सुंदर। बस ये नाम नहीं आएंगे इसमें। पुष्प वृष्टि कैसी होती है? सुगंधित जलकणों से सहित सुखद मांगलिक और धीमी धीमी पवन के साथ गिरने वाली और ऊर्ध्वमुखी और देवोपुनीत होते हैं। वही ये जब अपन ने बात की ना, यूं ये ऊर्ध्वमुख है ना फूल का, ये ऊर्ध्वमुखी।
फूल फूल पवन के साथ, फिर पवन ऊर्ध्वमुखी, की झोंकों के साथ गिरने वाले। फिर ऊर्ध्वमुखी है। फूलों के नाम की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी होती है कि सुगंधित जलकणों से सहित है और मंद मंद हवा के साथ है और सुखद है और ऊर्ध्वमुखी है ना, और देवो पुनीत है। ये 4-5 पॉइंट हो गए। अगर अपन शॉर्ट में इसको देखें कि सुगंधित जलकणों से सहित है, मंद मंद पवन के साथ, पवन के झोंकों के साथ है, ऊर्ध्वमुखी है और देवो पुनीत है। ऐसी तो ये पुष्प वृष्टि है। ये नमेरु अपना ये सुमेरु सब नाम है, नमेरु सुमेरु नहीं है, ये फूलों के नाम है। मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात और संतानम। पुष्पों के नाम। स्वर्गीय नहीं, स्वर्ग के फूल भी स्वर्गीय हो गए। फूल स्वर्गीय हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं। फूल स्वर्ग नहीं, जैसे हम स्वर्गीय हो जाते हैं हमारे यहाँ पे लोग, ऐसे मुर्दे पे डाल दो स्वर्गीय हो गए। नहीं। मैं कुछ करणान योग से बात पूछ रही हूँ कि जो फूल है वो स्वर्गीय यानी स्वर्गवासी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है कि नहीं, हाँ, एक इंद्रिय जीव मर के देवगति में नहीं जाते, इसलिए फूल स्वर्गीय नहीं हो सकते। पर यहाँ स्वर्गीय का मतलब है स्वर्ग के, कल्प वृक्षों का। अब वो कैसे प्रतीत हो रही है कि जैसे मानो आपकी दिव्य ध्वनि ही वचसाम दिव्या दिव्य पतति ते वचसाम ततिर्वा, ऐसे कैसी प्रतीत हो रही है? ये फूलों की पंक्ति, ये फूल जो पुष्प वृष्टि जो हो रही है वैसे लग रही है कि आपके वचनों की पंक्ति यानी दिव्य ध्वनि ही खिल रही हो। भगवान का भामंडल कैसा है? मतलब सीधे सीधे से प्रश्न है, देखो वो काहर काव्य के हिसाब से अपने को उसमें विषय ख्याल में लेना है। हाँ, वो उसमें इसी से, बाकी ऐसे कोई प्रश्न ज्यादा कोई होते नहीं है इसमें। ये भगवान का भामंडल कैसा है? बोलो सुंदर आंटी, देख के कैसा है भगवान का भामंडल? हे प्रभु आपके, अभी हे प्रभु नहीं बोलना है, ये चक्कर। अब हमने पूछा भगवान का भामंडल कैसा है, अब वही क्या बस आप पूरा अर्थ चिपका दोगे, ऐसा नहीं। अत्यंत शोभनीय प्रभामंडल की अतिशय जगमगाती ज्योति प्रकाश रूप से उदयमान असंख्य सूर्य को सदन अविरल जगमगाती हुई चेत युक्त कांति के सदृश है। बस आप बताओ, आप अगर आंसर लिखेंगे आप आंटी तो आप क्या लिखेंगे? भगवान का भामंडल कैसा है? आपका भामंडल अत्यंत कांतिमान है और 3 लोक के चमकते हुए मतलब पदार्थ को बताता है। बताता नहीं है, उनकी भी द्युति को लज्जित करता है, उनसे भी अधिक यानी प्रकाशमान है। और कितने असंख्य सूर्यों की जितनी तेज की या असंख्य सूर्यों के जैसे कांति से, इन्हीं बातों को शॉर्ट में अपनी भाषा में लिखना है। मतलब पूरा का पूरा अर्थ ऐसे नहीं, फिर वो अपने को पढ़ने में कठिन लगेगा। बात तो वही हो गई ना, अभी अपने को अर्थ कठिन लग रहा है। भगवान का भामंडल कैसा है कि अत्यंत शोभनीक है, अतिशय जगमगाती हुई ज्योति से युक्त है और असंख्य सूर्यों के समान तेज से या असंख्य सूर्यों के तेज से या उसके असंख्य सूर्यों की कांति के समान है, सदृश है। और तीनों लोकों में जितने भी दैदीप्यमान पदार्थ हैं उनकी द्युति को लज्जित करता हुआ है और अपनी और जो उसकी क्या बोलते हैं, उसकी कांति है चंद्रमा, उसकी कांति चंद्रमा के समान सौम्य शीतल है। समझ में आया? इस तरह से लिखने आंसर। भगवान का भामंडल कैसा है, तो ये 4-5 मतलब बात वही आनी है, लेकिन बस उसको ऐसे इस तरह से। हाँ, कुछ जो कठिन शब्द हैं बहुत ज्यादा कठिन है, ऐसे वो नहीं लिखे, बस बात इतनी आ जानी चाहिए कि बहुत ज्यादा तेज कांति से युक्त है, असंख्य सूर्यों के जैसे तेज से युक्त है, 3 लोक के जितने भी दैदीप्यमान पदार्थ हैं उनकी कांति को लज्जित करने वाला है और चंद्रमा के समान, और उसकी कांति यहाँ से इसको ऐसे उसकी कांति चंद्रमा के समान शीतलता से
युक्त है या शीतल है। अब है भगवान की दिव्य ध्वनि की विशेषताएं बताइए, या भगवान की दिव्य ध्वनि की क्या विशेषताएं हैं। ये आएगा सूर्य इसमें भी ये 3-4 पॉइंट अपन, ये जो तीनों चारों लाइनें हैं ना, वो तीनों चारों पॉइंट ऐसे करने तीनों लोगों पहले को तो है कि मार्गदर्शन करने में अभिष्ट समीचीनी धर्म वस्तु स्वरूप के तत्वों के प्रति तीनों लोगों का किसका मार्गदर्शन, की तीनों लोगों के जीवों का, जीवों को देवलोक या निर्वाण लोक को जाने के लिए मार्गदर्शन करने में सहायक है। वे तीनों लोगों को समीचीन धर्म या वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन करने में सक्षम है और संपूर्ण द्रवगुण पर्यायों के उनके भावों को प्रकट करने में सक्षम है और सर्व भाषा में परिणमित होने की सामर्थ्य वाली है। ऐसे भगवान 4 हो गए। ये ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि है। और ये दिव्य ध्वनि कितनी बार खिलती है, ये सब इसमें दिया है। मैंने अलग से प्रश्न लिखे नहीं है ज्यादा। लिख सकते हैं आप ये प्रश्न कि भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन कितनी बार कितनी देर के लिए खिलती है। प्रतिदिन 3 बार, कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 4 बार। तो ये फिर अपना क्या डिसाइड हुआ था उस दिन? क्या? दो नहीं 6 घड़ी होगी, 2 घड़ी होगी। 6 घड़ी वाला राइट। हाँ 3 बार 6 घड़ी या 4 बार? 3 बार खिलती है सामान्य रूप से और विशेष परिस्थितियों में 4 बार। कम से कम 3 बार। और भी है, मतलब वो तो इसमें कि ये अपनी वही सर ओंकार रूप होती है, निरक्षरी होती है, वो सब ऐसे अपने को पता ही है वो सब बातें। अब इन सब में हर इसके प्रश्न नहीं बनाए मैंने। हाथी के ये जो भी भय वाले हैं इनमें एक है भगवान का नाम स्मरण रूपी जल। कौन से सूत्र? ये है 40 नंबर वाले काव्य का, दावानल वाला। भगवान का नाम स्मरण रूपी जल कैसे भयानक दावानल को भी शांत कर देता है। कैसे भयानक दावानल, कैसे मतलब वो दावानल कैसा भयानक है, वो कैसे भयानक दावानल को भी शांत कर देता है। कितना भयंकर, कितने भयंकर कर लीजिए, कितने भयंकर। कोई बात नहीं, वो कैसे में थोड़ा ऐसे लग रहा है कंफ्यूजन नहीं हो जाए कैसे, इसलिए मुझे भी शब्द से जम नहीं रहा था वो। कितने भयानक दावानल को भी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, दावानल की भयंकरता बताइए। दावानल कैसा भयंकर है, दावानल की भयंकरता बताइए। तो इसमें 2-3 पॉइंट है कि प्रलय काल की, कल्पांत काल की जो तेज हवाएं हैं उनसे तो वो उत्तेजित हो रखा है, उत्तेजित अग्नि के समान है। और उसकी जो चिंगारियां हैं वो धधकती हुई उत्फुलिंगम ऊपर की ओर फैल रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कैसे हो सकती है उज्ज्वल, मतलब वो ऐसे आग जब लपट ऊपर मतलब बहुत तेज होती तो वो ऊपर से चमकदार। उज्ज्वल का मतलब इसमें निर्धूम बताया इसको, ये देखो अर्थ के अंदर। हाँ निर्धूम अर्थ यहाँ किया है, निर्धूम नहीं, हाँ नीचे अर्थ दिया है उज्ज्वलम का निर्धूम। लेकिन अपन निर्धूम हो या धुएं वाली हो, जैसी भी हो, निर्धूम होगी उससे भी भयानकता, निर्धूम से भयानकता होती है। धुएं से ज्यादा भयानकता दिखती है मेरे ख्याल से, तो धुआं दिखता है उससे तो अपने को ज्यादा भयानकता दिखती है। तो यहाँ तो उज्ज्वलम का अर्थ और किताबों में मैंने देखा था निर्धूम नहीं दिया था,
माँ ये मतलब है कि वो जब आग की लपटें निकलती तो ऊपर की तरफ जाते हुए वो ऐसे व्हाइटिश ऐसा हो जाता है ना उसका कलर, वो है कि एकदम स्पष्ट दिख रही है। उज्जवल का मतलब स्पष्टता के अर्थ में है, और बहुत ज्यादा हाँ ऐसी चमकदार इतनी भयंकर वो लगी हुई है ऐसा। तो कल्पांत काल की पवनों से बहुत ज्यादा उद्यत है, मतलब उत्तेजित है, और ऊपर की ओर उसकी चिंगारियां धधक रही हैं, फैल रही हैं, और संपूर्ण विश्व को निगल जाएंगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा इस तरह की वो दावानल, इस तरह की वो अग्नि है, ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे संपूर्ण विश्व को निगल जाएगी ये दावानल की। और वो भगवान के नाम स्मरण से वो शांत हो जाता है। अब लिखिए, चौथी लाइन का उत्तर ऊपर की 3 लाइन में। हाँ फिर 41वें पे कि किस पुरुष को भयंकर काले सांप से भी डर नहीं लगता। किस पुरुष को भयंकर काले सांप से भी डर नहीं लगता। किसको नहीं लगता? हाँ, तत्नाम नाग दमनी हृदय से तुमसे, कि जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम स्मरण रूपी नाग दमनी बूटी है, उसे भयंकर काले नाग से भी डर नहीं लगता। अब है भगवान के नाम स्मरण, भगवान की शरण ब्रैकेट में नाम स्मरण का क्या अर्थ है? भगवान की शरण या नाम स्मरण का क्या अर्थ है? भगवान की शरण या नाम स्मरण का क्या अर्थ है? सारे हो गए वैसे तो। 48 नहीं हुए, 48 नहीं हुए, आप तो ये सोचो। और 48 क्यों, एक एक काव्य में से 2-2 बना देते। ये नहीं याद करने की टेंशन मत लीजिए, यही प्रश्न समझ लीजिए आप, तो यही है पेपर, आप इतना ही कर लोगे ना तो ही बहुत है। याद करने की टेंशन किसी को भी मैं देना नहीं चाहती, जिसको अपनी रुचि से वो अपने आप ही याद हो जाएगा, जिसको रुचि होगी उसको लिखने में ही याद हो जाएगा, ढूंढने में ही याद हो जाएगा, बाकी वो कोई बात नहीं है। ये भी मैं इसलिए कर ली कि अगर आप लोगों की क्लासेस नहीं चली अभी 2-5 दिन, तो आप इसमें उपयोग लगा लेना सब मिल बैठ के यहाँ पे, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पूजा अभी ले लेंगी कंटिन्यू तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या लिखा, भगवान की शरण या नाम स्मरण का क्या अर्थ है? इसमें क्या आंसर आएगा? 1-2 प्रश्न और फटाफट लिख देना। हाँ, तो भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वास्तव में भगवान की शरण या नाम स्मरण है, ये वो वाला आंसर आएगा। अभी एक लिखिए, क्या आदिनाथ भगवान काव्य से, हाँ वैसे नॉर्मल है लेकिन 46वें काव्य के आधार पे है, वैसे सामान्य रूप से भी जवाब दे सकते हैं इसका। हाँ बस ये 1-2 और है प्रश्न। क्या आदिनाथ भगवान हमें बंधन से मुक्त करते हैं? श्लोक 46 के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उसमें लिखा है सद्य स्वयं विगत बंध, वो व्यक्ति स्वयं ही बंध से रहित हो जाता है। भगवान वो ऊपर कारण मतलब वो बताएं कि जो आपके नाम को अनिशम मनोजा स्मरणत है, जो निरंतर आपके नाम का स्मरण करता है। फिर नाम स्मरण का क्या कि जो आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है वो स्वयं ही बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान बंधन से मुक्त नहीं करते। भगवान बंधन से मुक्त
कर दें ऐसा मानना, कर देते हैं ये मानना, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व के आश्रय का कारण ही अवर्णवाद है भगवान का। तो भगवान कुछ करते तो है नहीं और भगवान को करने धरने वाला माना। एक और है, भक्तामय स्तोत्र के पाठ का फल क्या है? 47 और 48 दोनों मतलब ये तो क्या 47वें में तो डर वाली बात है, 48वें के आधार पे कि मोक्ष लक्ष्मी उनको प्राप्त होती है। अभी फल की भी चर्चा भी अभी द्रव्य संग्रह पढ़ रहे ना हम, तो वहाँ ग्रंथ के शास्त्र के अध्ययन का फल, तो वहाँ साक्षात फल, परंपरा फल, निश्चय से फल, व्यवहार से फल, कई तरह से फल बताया कि भक्तामर स्तोत्र के अभी तुरंत फल क्या मिलेगा कि अभी शुभ भाव हो रहा है, ये तो साक्षात फल है कि अभी हमें अनुकूल मतलब पुण्य का बंध जो होगा ये साक्षात फल है। और परंपरा फल क्या होगा? ये मोक्ष की प्राप्ति, ये उसका परंपरा फल है। तो ऐसा इस स्तोत्र को पढ़ के समझ के उच्चारण करके हम भी मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति करें। ऐसी भावना परंपरा के साथ साथ